Hello students, welcome to IELTS PTE material. Students, so far we have understood general writing, task 1, letter writing, and we have taken the care of formal letter. In this part, we will understand semi-formal letter and informal letter. So before moving ahead students, please like the channel, subscribe it and press the bell icon so that you can have the latest update of my upcoming videos. सो वी विल गो टू जनरल राइटिंग टास्क 1 स्टूडेंट्स. अभी हम चलेंगे सेमी फॉर्मल लेटर की तरफ. इनिशियली वी हैव डन फॉर्मल लेटर. नाउ व्हाट आर सेमी फॉर्मल लेटर्स? ना सेमी फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले जिसे हम जानते हैं, द पर्सन हुम यू नो एंड द पर्सन नोज यू इन बैक इन रिटर्न, राइट? दैट इज सेमी फॉर्मल लेटर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डायरेक्टली मैनेजर को या फिर जिसे बोल सकते हैं रिपोर्टिंग मैनेजर को अगर आप लेटर लिख रहे हैं, सो दैट विल बी सेमी फॉर्मल लेटर. लेकिन अगर आप एचआर को लेटर लिख रहे हैं, सो दैट विल बी टोटली फॉर्मल लेटर. अगर आप अपने कलीग को लेटर लिख रहे हैं, सो दैट विल बी अगेन सेमी फॉर्मल लेटर. अगर आप अपने टीचर को लेटर लिख रहे हैं, सो दैट विल बी सेमी फॉर्मल. लेकिन अगर आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, सो दैट विल बी कंप्लीटली फॉर्मल लेटर. स्टूडेंट्स, ये मैं अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेमी फॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर. Small difference will be there in the format, but how you have to write the letter, that all makes the difference, right? तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन सा लेटर टाइप है. इसीलिए मैं आपको इसी चीज़ पर इतना इंसिस्ट कर रही हूँ. अगर आप कोई लेटर लिखते हैं किसी प्रॉपर्टी एजेंट की, प्रॉपर्टी डीलर की, तो वो लेटर होगा आपका फॉर्मल लेटर. लेकिन अगर आप लैंडलॉर्ड को लेटर लिख रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड आपको जानता है, आप उसको जानते हो, सो दैट विल बी सेमी फॉर्मल लेटर. Please understand this difference, right? Now you can use slang, but colloquialisms, some colloquialisms are acceptable. तो slang आप यूज नहीं कर सकते, एक्सट्रीम फॉर्मल लैंग्वेज आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन colloquialisms एक्सेप्टेबल है. जो जनरल टर्म्स है वो आप यूज कर सकते हो. idioms, few idioms are acceptable, सारे नहीं. यू कैन यूज अब्रीविएशंस, अब्रीविएशंस आप यूज कर सकते हो PFA करके, है ना. देन कॉन्ट्रैक्शंस भी आप ओकेजनली यूज कर सकते हो, आई एम, है ना. बट यू कैन नॉट यूज लैंग्वेज लाइक वोना, नो, दिस इज इनफॉर्मल लैंग्वेज, ये आप यूज नहीं कर सकते. ठीक है. नाउ लैंग्वेज शुड बी पोलाइट. इट्स गुड टू अवॉइड ओवरली डिफिकल्ट वोकेबलरी एंड ग्रामर, बिकॉज जिनको आप जानते हो उसको आप थोड़ा सेमी फॉर्मल लैंग्वेज में लेटर लिखेंगे. नाउ चलते हैं अब हम फॉर्मेट की तरफ. सो डियर मिस्टर, फुल नेम से आप स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट, सब कुछ आप एक्सट्रीम लेफ्ट से लिखेंगे, कहीं पर भी आपको गैप नहीं छोड़ना है. ठीक है. डियर मिस्टर सो एंड सो, फुल नेम. देन फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे पर्पस. नाउ फॉर्मल लेटर में क्या लिखा था हमने? इंट्रोडक्शन. तो यहां पर हम इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे, बिकॉज हम जिसको जानते हैं उसे पता है. आप अपने बॉस को ये नहीं बोलोगे कि आई एम सो एंड सो योर सबऑर्डिनेट, ओके? सो ही नोज दैट हु यू आर. यू जस्ट डायरेक्टली राइट योर पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर. ठीक है. देन सेकेंड पैराग्राफ में आप उसी पर्पस की डिटेल्स लिखेंगे. सपोज आपको लीव लेने के लिए आपने लेटर लिखा, तो आप उसकी डिटेल्स में क्या लिखेंगे? वाई डू यू वॉन्ट टू टेक लीव, कितने दिन के लिए आपने लीव ली है, नंबर ऑफ डेज, है ना. वाई में आ जाएगा आपका रीजन, क्यों लिए आपने लीव. ठीक है. क्यों चाहिए आपको लीव, वाई यू आर सीकिंग लीव. देन आपने क्या एफर्ट्स किए हैं टू कंपनसेट, अगर आपका लीव के टाइम पे कोई अर्जेंट काम आ जाता है तो. सपोज यू हैड अ वर्ड विद योर कलीग्स की आपकी एब्सेंस में, वो आपका काम देख लेंगे. सेकेंडली, आप ये भी हो सकता है कि आप अपना लैपटॉप साथ में लेके जाओगे, तो आप ऑनलाइन अपनी इमरजेंसी मीटिंग्स को अटेंड कर लोगे. ठीक है. तो ये चीज़ें आपको अपनी उसमें लिखनी है कि आपने क्या क्या एफर्ट्स किया. ठीक है. तो ये सब किस में आएगा स्टूडेंट्स? डिटेल में आएगा. पर्पस में आप सिर्फ एक सेंटेंस में लिखेंगे कि मुझे लीव चाहिए, ये उसका रीजन है, इस डेट तक मुझे लीव चाहिए, दैट्स इट. ठीक है. देन कंक्लूजन. कंक्लूजन और एक्सपेक्टेशंस में आप फाइनली एक्सपेक्टेशन बताएंगे, या फिर जो फाइनली आपको जो सामने वाले से कंक्लूड करके उस टॉपिक को बताना है, दैट यू विल टेल इन पैराग्राफ 3. देन अगेन योर सिंसियरली योर ट्रूली ABC. नाउ यहाँ पर सिर्फ दो चेंजेस है स्टूडेंट्स, फॉर्मल और सेमी फॉर्मल में. पहला, यहाँ पर सर और मैडम की जगह पर आप फुल नेम लिखेंगे, और सेकंड, यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे. इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है, जस्ट लाइक फॉर्मल लेटर, राइट. नाउ फॉर एग्जाम्पल, योर लैंडलॉर्ड इज आस्किंग टू इंक्रीज द रेंट. ये लैंडलॉर्ड आपका रेंट इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है, लैंडलॉर्ड को आप लिखेंगे, तो ये वैसे भी सेमी फॉर्मल हो गया. ठीक है. आपको इस लेटर में बताना है व्हाई यू थिंक द रेंट शुड नॉट बी इंक्रीज्ड, व्हाई, एंड व्हाट यू विल डू अगर इंक्रीज हो गया तो. ठीक है. ये दो पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स तो गिवन है. इसके अलावा बाकी पॉइंट्स आपको बनाने हैं. ठीक है. चलिए,
Dear Mr. Robert, I just moved into your house. Rent increment surprise to me. I do agree. But like to know, I inquired about nearby houses, found that rented houses later for the same facilities. ठीक है, तो मैंने ये बता दिया. Now, अब मैंने reason बताया. My wife has delivered a baby and is on maternity leave. Some time हमें चाहिए सेटल डाउन होने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए. मैंने उस पूरे को एक्सप्लेन कर दिया कि मैं रेंट आपको क्यों नहीं दे सकता हूँ. ठीक है. आई वुड लाइक टू कंसिडर ऑल द फैक्टर्स एंड रिकंसिडर योर डिसीजन. डिस्पाइट ऑल दिस रीजन, अगर आप स्टबर्न रहे अपना रेंट इंक्रीज करने में, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बट टू वेकेट योर होम. तो मैंने सारे पॉइंट्स, उस पॉइंट्स को कवर करने के अलावा भी अपने सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर दिए. यहाँ पर मैंने रीजन में इस चीज को थोड़ा सा एक्सपैंड किया है. द रीजन बीइंग कि पहला जो पर्पस मैंने लिखा, डायरेक्टली मैं पर्पस लिखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था यहाँ पर. ठीक है. इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि लैंडलॉर्ड रेंट इंक्रीज करने के लिए बोल रहा है, आपको उसे लेटर लिखना है. तो व्हाट यू विल राइट, आई हैव रिटन दिस लेटर व्हाई, राइट. तो मेरे पास डायरेक्टली कोई रीजन नहीं था, तो मैंने पहले एक छोटा सा भूमिका बनाई एंड देन आई हैव टोल्ड हिम कि भाई आपके आसपास के घर के और सबके रेंट्स ऑलमोस्ट सेम है विद सेम फैसिलिटीज. देन मैं रेंट क्यों नहीं दे सकता, मैंने उसके रीजंस बताए. गेटिंग माय पॉइंट. तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्ट्रक्चर योर आंसर. नेक्स्ट है इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर आप उसको लिखते हैं जिन्हें आप जानते हैं, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. आप ये समझ लीजिए कि इन तीनों को आपको इनफॉर्मल लेटर ही लिखना है, फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. सिंपल. ठीक है. यहाँ पर आप सब कुछ स्लैंग, कोलोकियलिज्म, इडियम्स, एब्रीविएशंस, कंट्रैक्शंस सब यूज कर सकते हैं. लैंग्वेज शुड बी पोलाइट बट नॉट टू मच, बिकॉज ये आप फैमिली को लिख रहे हैं. एंड यू शुड नॉट यूज डिफिकल्ट वोकैबुलरी एंड ग्रामर एट ऑल स्टूडेंट्स, राइट. नाउ लेट्स गो टू द फॉर्मेट. डियर फ्रेंड, फादर, ब्रदर, नेम, फर्स्ट नेम भी आप लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ यहाँ पर आप शुरू करेंगे हेलो से. हाय, हेलो, कुछ भी आप ग्रीटिंग देंगे बेसिकली. देन आप फ्रेज लिखेंगे. फ्रेज में आई होप यू आर फाइन, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ. ओके. तो इस तरह का कोई ना कोई फ्रेज हम यूज करते हैं किसी को भी अगर इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो. ठीक है. एंड देन यू राइट द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर. अगेन सेकेंड पैराग्राफ में पर्पस की डिटेल्स आएंगे एंड देन कंक्लूजन आएगा. कंक्लूजन में स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये जरूर ऐड कीजिएगा, होप टू सी यू सून और होप टू हियर फ्रॉम यू सून. ठीक है. देन योर्स लविंगली विद लव ABC और XYZ. So this is informal letter. Language should be very simple, very regular, right? Let's see an example. देखिए, एग्जाम्पल देखने से पहले ये देखिए, ये जो इनफॉर्मल लेटर की ओपनिंग और क्लोजिंग की फ्रेजेस हैं ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. हाई देयर, आई होप यू आर एंजॉइंग योर हॉलीडेज, व्हाटएवर. हेलो, थैंक्स वेरी मच फॉर आस्किंग मी टू विजिट यू. आई एम जस्ट राइट. बेसिकली ये जो फ्रेजेस हैं ये आपके पर्पस में आते हैं, पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर, राइट. तो वहां पर आप डायरेक्टली ये फ्रेजेस यूज कर सकते हैं और ये आपके कंक्लूजन सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. डायरेक्टली टेक दीज फ्रेजेस एंड पुट इट इन योर पर्टिकुलर पर्पस और कंक्लूजन, राइट. नाउ let's see an example. You recently spent a weekend with your friend in his or her new house. Write a letter to your friend. आपने उसके घर पे एक वीकेंड स्पेंड किया. अब आपको उसको लिखना है और उसको आप ये चीज बतानी है कि आपको क्या अच्छा लगा उसके न्यू हाउस के बारे में, सबसे ज्यादा क्या एंजॉय किया आपने अपने स्टे में, और कब और कहाँ आप उससे नेक्स्ट टाइम मिलने वाले हो. तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स आपको हमेशा कवर करने हैं जो आपके बुलेट पॉइंट्स में है. अगर आपने इनमें से कोई भी पॉइंट छोड़ दिया तो आपके टास्क अचीवमेंट के 2 में से बैंड्स रिड्यूस होंगे जो आपको पूरे एड्रेस, सारे पार्ट्स को एड्रेस करने पे मिलते हैं. तो आपको सारे पार्ट्स को प्रॉपरली एड्रेस करना है. देयर इज नो एक्सक्यूज इन दिस, राइट. चलिए. हाय मीशा, होप यू आर डूइंग ग्रेट. आई ट्रेजर वीकेंड स्पेंड विद यू. आई एम फिल्ड विद ग्ली व्हेनेवर आई थिंक अबाउट द टाइम वी स्पेंड टुगेदर. सो जस्ट हाय, हेलो एंड देन पर्पस, राइट. नाउ अगैन, अब मैंने क्या क्या एंजॉय किया, क्या नहीं किया, वो सब मैंने इस पैराग्राफ में लिखा है. ठीक है. ब्यूटीफुल हाउस है, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, लव द शेड्स ऑफ रेड यू पेंटेड इन किचन, बैम्बू प्लांट है ना, वाइब्रेशंस ऑफ बैम्बू, कुकिंग अमेजिंगली वेल, केक वॉज वंडरफुल, आइसिंग ऑन केक, एवरीथिंग जो भी मैंने वहाँ किया, विद द लाइट ऑफ एन इंसेंस कैंडल वॉज वंडरफुल. ओके. सो दिस इज वॉट जो मैंने वहां पर किया, मैंने उसके पॉइंट्स जॉट डाउन किए और मैंने वो सारे पॉइंट्स असेंबल करके इस पैराग्राफ में लिख दिए. ठीक है. नाउ लास्ट पैराग्राफ में, आई होप टू मीट यू अगेन वेरी सून. You should come and stay with me in Melbourne. Now I am asking her, I am inviting her to come and stay with me, right? Then I'll try making strawberry tarts which are your favorite.
though I am disaster in kitchen, still I'll try my best. Okay, so I am eagerly waiting for your arrival. तो ये लास्ट पॉइंट था कि वेयर आर यू प्लानिंग टू मीट अगेन. ठीक है, तो वो हमने लास्ट पॉइंट में लिख दिया. कंक्लूजन भी हो गया और हमने सामने वाले को इनवाइट भी कर दिया. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 3 पैराग्राफ्स of the informal letter. Looking forward to see you again, Susan. So students, I hope you must have clearly understood now formal, semi formal और informal letter के क्या क्या parameters हैं और कैसे हम उन्हें shortcut में उसके पूरे bands हम achieve कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी queries हो, you can always put it on the comment section. Thank you for your attention, students. Don't forget to like, subscribe and press the bell icon. Thank you, students.